सुप्रभात। हिंदी किस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 4, अध्याय का नाम है भरत महिमा, रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। और इस भरत महिमा के पद संख्या 6 का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। सुनि रघुवर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर्म धरत को। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सी सुन सुरबानी, अति सुख लेव न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सराय, यहाँ भरत सब सहित सहाय। मंदाकिनी पुनीत नहाय, सरित समीप राख सब लोगा। माग मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समझ मात कर तब सब चाही, करत पुत्र के कोट मन माही। राम लखन सी सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाए तज ठाऊं। बहुत बड़े प्रसंग है, रामचरितमानस काव्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। अब संदर्भ इसका पूर्वोत्तर रहेगा, शब्दार्थ लिख लीजिए। सुन माने सुनना, रघुवर मीन्स भगवान श्री राम। विबुध, विबुध मीन्स देवता, विबुध 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 मीन्स देवता। सकल मीन्स संपूर्ण। सराहत मीन्स प्रशंसा करना। कृपा निकेत, कृपा के सागर, कृपा के घर। निकेत माने घर। जग मीन्स संसार। धर्म धर्म, धूर धुरी, धरण धरण माने पृथ्वी। धरत माने धारण करना। अगम मीन्स जहाँ जाया न जा सके। गाथा मीन्स कहानी। बखानी माने प्रशंसा, बखान जिसे कहते हैं। मंदाकिनी नदी का नाम है। पुनीत पवित्र। सरित मीन्स नदी। समीप माने पास। नियोगा मीन्स होता है आदेश या आज्ञा लेना। निषादनाथ, निषाद केवट। सकुचाई माने सकुचा जाने। कुतरक, कुतरक मीन्स होता है तर्क और वितर्क करना। कोट मीन्स करोड़ों। अनत मीन्स अन्यत्र। तय माने त्याग करके। ठाऊ माने स्थान। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय का वर्णन किए हैं जब भरत जी अयोध्यावासियों के साथ राम जी की कुटी एवं आश्रम की तरफ पहुंच रहे हैं। तो भरत जी के मन में जो विचार आ रहे थे और भरत जी के प्रति जो राम का स्नेह था, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुनि रघुवर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु। सुनि रघुवर बानी, बानी माने बाड़ी। भगवान राम की बाड़ी को सुन करके देवता देख भरत पर हेतु, भरत के प्रति उनके स्नेह को देख करके भगवान राम
का जो भरत के प्रति स्नेह था और जो भरत जी के चरित्र का उन्होंने प्रशंसा किया, उसे सुन करके सभी देवता सुन करके और भरत के प्रति स्नेह को देख करके सभी देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतन, और आश्चर्यचकित होकर के सभी भगवान राम की प्रशंसा करने लगते हैं, उनकी सराहना करने लगते हैं। प्रभु के निकेत, कृपा के निकेत भगवान श्री राम की प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसा क्यों? कहने का तात्पर्य है कि जब उन्होंने लक्ष्मण ने राम से कहा कि कहीं ऐसा न हो कि वह राज प्राप्ति के अहंकार में हम लोगों को मारने का इरादा बनाए हो, उनकी नीयत खराब हो, तो राम ने तमाम प्रकार के दृष्टांत देकर उन्हें समझाए कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान राम के द्वारा भरत जी के गुणों का गान और भरत के प्रति जो भगवान राम का स्नेह था उसे देख करके सभी देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित एवं आनंदित हो जाते हैं और प्रसन्न एवं आनंदित होकर के वे प्रभु भगवान श्री राम कृपा के निकेत दया के घर या दया के सागर भगवान श्री राम की प्रशंसा करने लगते हैं, सराहना करने लगते हैं। कौन करने लगते हैं? सभी देवता। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? भगवान राम की। क्यों कर रहे हैं? कि भरत के गुणों का गान, भरत के चरित्र के गबाने, भरत के चरित्र का गान और उनके प्रति जो स्नेह था भगवान राम का, उसका जो न होत जग जन्म भरत को, और कहते हैं सराहना करते हुए कहते हैं कि यदि कौन करें? देवता ही करें। जो न होत जग जन्म भरत, कहते यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता, सकल धर्म धरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को, तो यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता? संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता? भरत के अलावा इस संसार में जो धर्म की धुरी है उस धुरी को कौन धारण करता? कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, भरत जी के गुणों की गान, भरत जी के गुणों की कहानी या गुणों की गाथा कवि कुल के बस की बात नहीं है। ये तो कविकुलियों के कल्पनातीत से परे है। भरत जी के गुणों की गान कवियों की बस की बात नहीं है, उनकी कल्पना आतीत से परे है। अर्थात कविकुल भरत जी के गुणों का गान अपनी कविता के माध्यम से कभी नहीं कर सकते। को जाने तुम बिन रघुनाथ, और कहते हैं हे प्रभु भरत जी की इन गुणों की गाथा को आपके अलावा और कौन जान सकता है? कौन करें? देवता करें। कह रहे हैं कि भरत जी की इन गुणों की गाथा को आपके अलावा और कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि भरत जी की इन गुणों की गाथा को कवियों की कल्पना से परे है, उस पर कवि कुल सोच तक नहीं सकते, कुछ उस पर लिख ही नहीं सकते, उनके गुणों की गान अपने कविता के माध्यम से कर ही नहीं सकते। इसलिए उनके गुणों की गाथा को आपके अतिरिक्त आपके अलावा और कोई जान नहीं सकता। लखन राम से सुन सुरबानी, लक्ष्मण राम सीता जी ने देवताओं की इस प्रकार की जो बाणी को सुना, अति सुख लेहु ने जाए बखानी, और सुनकर के उन्हें इतना आनंद प्राप्त हुआ, आनंद एवं सुख की प्राप्ति हो रही है। किसे की है? राम लक्ष्मण सीता जी को। सीता जी को जब देवताओं की इस प्रकार की बाणी को सुना कि भरत जी के गुणों की गाथा को कविकुल
अपनी कविता के माध्यम से प्रशंसा नहीं कर सकते हैं और नहीं जान सकते हैं हे प्रभु आपके अलावा। तो इस प्रकार की जब बात को राम लक्ष्मण सीता जी ने देवताओं के द्वारा सुना तो उन्हें अपार सुख की प्राप्ति हुई, और उन्हें जो सुख प्राप्त हो रही है, राम लक्ष्मण सीता जी को जो सुख एवं आनंद की प्राप्ति हो रही उसकी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इतनी हो रही है कि उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। अति सुख लेव न जाए बखानी, भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को देवताओं की बाणी को सुन करके जो खुशी हो रही है, जो आनंद हो रहा है, उसकी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। यहाँ भरत सब साहित्य सहाय, इधर भरत जी पूरे अयोध्या वासियों के साथ पहुंच गए। मंदाकिनी पुनीत नहाए और मंदाकिनी पवित्र नदी में सभी स्नान किए। चले भरत झांसी रघुराई सरित समीप राख सब लोगा, और पूरे अयोध्या वासियों को, अपनी माताओं को उस नदी मंदाकिनी नदी के पास छोड़ करके, उन लोगों को रोकने के लिए कहा करके कि आप लोग यहीं रुके रहिए, उन लोगों को मंदाकिनी नदी के पास रोक करके या उन्हें छोड़ करके माँ की मात गुरु सचिव नहीं होगा, अपनी माता गुरु मंत्री से उन्होंने आज्ञा लिया। कौन लिए? भरत जी। माता गुरु और मंत्री से आज्ञा लेकर के चले भरत झांसी रघुराई। भरत जी उस तरफ चल दिए जहाँ पर सीता, लक्ष्मण और भगवान राम विराजमान थे। साथ निषाद नाथ लोग भाई, उनके साथ केवल दो ही लोग थे, एक निषाद केवड़ था और दूसरा उनके छोटे भाई शत्रुघ्न थे। तीन लोग जा रहे हैं भरत जी को लेकर के, यानी माता गुरु मंत्री और पूरे अयोध्यावासी को उस मंदाकिनी नदी के पास छोड़ करके या रुकने के लिए कहा करके उनसे आज्ञा लेकर के भगवान राम के आश्रम की तरफ, कुटिया की तरफ चल देते हैं। उनके साथ केवल केवट और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न हैं। समझ मात कर तब सकुचाई, और जब रास्ते में जा रहे हैं तो उनके मन में अपने माता के द्वारा, कैकेयी के द्वारा की हुई बात जब याद आती है तो उनका मन संकुचित हो जाता है, वो संकुचाने लगते हैं, वो संकुचाने लगते हैं। करत कुतर कोट मन माई, और मन में, अपने मन में संकुचाते हुए करोड़ों प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम चल रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी अब जान जाएं कि भरत जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वे चले न जाएं, मुझे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे। ये सब तमाम प्रकार की बातें उनके मन में, भरत जी की अपने माता के द्वारा किए गए कुकृत्य वो जब सोचते हैं तो विचार आते हैं। राम लखन से सुन मम नाव कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी जब मेरे नाम को सुनेंगे, कहीं ऐसा न हो मेरे नाम को सुन करके उठ जाए, उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर चले जाए। आगे धन्यवाद।